हाँ जी, कैसे हो दोस्तों। आज हम रीट और फर्स्ट एड के अंदर जो हिंदी आती है, सामान्य हिंदी, उनके सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे और हम टॉपिक वाइज ही उसको कवर करने की कोशिश करेंगे कम समय में। तो चलिए, हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट एड की। तो सामान्य हिंदी की बात कर रहे हैं। सामान्य हिंदी के अंदर क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड की बात करेंगे सिलेबस की, और दूसरी तरफ हम बात करें तो यहाँ पे हम रीट के सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो प्री रीट भी और मैन रीट दोनों होते हैं। चलो, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है संधि, जो सबसे खास और इम्पोर्टेंट भी होता है। तो संधि और संधि विच्छेद, तो ये तो सेम ही हो गया, और संधि विच्छेद की बात करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा हो जाता है यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। दूसरे नंबर पे हम उपसर्ग, ये यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे ना हम, तो यहाँ पे मैचिंग अपने आप हो जाएंगे। उपसर्ग एवं प्रत्यय की बात करते हैं। तीसरे नंबर टॉपिक की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा विलोम शब्द, या फिर हम उसे कहते हैं विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द। उसके बाद जो फोर्थ नंबर है वो है हमारे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। इसे हम पर्यायवाची के रूप में भी याद कर सकते हैं, अनेकार्थक शब्द, या फिर इसे कह सकते हैं हम पर्यायवाची शब्द। इसके बाद जो 5 नंबर टॉपिक होगा हमारा वो है हमारा शब्द युगम, जिसे समास भी कह सकते हैं। हम समास के अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं। और उसके बाद आएगा हमारा शब्द शुद्ध। शब्द शुद्धि या वाक्य शुद्धि, तो इसमें लगभग इनकी वाक्य के बारे में ही पूछा जाता है, वाक्य शुद्धि के रूप में ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। 7 नंबर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इसमें अंग्रेजी के परिभाषा, अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द, या जिसे तकनीकी रूप में कह सकते हैं, जो आमतौर पर इस्तेमाल किए थे ना उनके शब्दों के जैसे समानार्थक हिंदी शब्द तो ढूंढने हैं। तो ये सिलेबस है हमारा, वो हमारा किसका होगा, फर्स्ट ग्रेड का। चलिए, अब हम हिंदी के ये हम 6 टॉपिक बारी बारी से पढ़ेंगे, और हो सकता है हम एक दिन में एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा एक वीक में ये सब कंप्लीट हो जाए, ताकि हम फर्स्ट ग्रेड के तो सामान्य हिंदी पढ़ सकें। अब मैं रीड की बात बता दूं, तो रीड के अंदर क्या होगा कि हमारे 2 गद्यांश आएंगे, अपठित गद्यांश आएंगे। फर्स्ट अपठित गद्यांश, जिसको हमें पढ़ के उसके आंसर देने होते हैं, और उनके अंदर क्या होगा, इनके आंसर देने होंगे हमें। तो इसमें पहले नंबर पे क्या पूछा जाएगा, देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें जो पहला पूछा जाएगा जो वो होगा हमारा तत्सम, तत्भव, देशीज, विदेशी शब्द। तो मैं सभी तत्सम, तत्भव, देशज वह विदेशी शब्द पूछे जाएंगे। इसके बाद जो पूछा जाएगा सेकंड पर, वो पूछा जाएगा पर्यायवाची। इसके बाद वो पूछेगा पर्यायवाची। मैंने ये मैच करवा दिया ताकि आपको इनके पता चल सके कि ये कौन कौन से हमारे सिमिलर हैं, जो कि हमें बार बार नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो पर्यायवाची शब्द इसमें भी आएगा फर्स्ट ग्रेड में, और इसमें भी आ जाएगा पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट होगा हमारा विलोम शब्द, जो कि दोनों में ही है। इसके बाद आएगा अनेकार्थक शब्द, जो कि हमें पर्यायवाची के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा। अनेकार्थक शब्द, या फिर इसे कहा जाएगा, यहाँ तो नहीं लगा सकते हम, यहाँ लगा सकते हैं और एवं एकार्थी शब्द, ये कह सकते हैं। उसके बाद जो 5 नंबर होगा वह होगा हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। ये ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया।
ये मैच कर रहे हैं सब के सब। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा संधि। 6 नंबर में संधि पूछ लिया जाता है इसमें कि संधि विच्छेद कीजिए या संधि। तो संधि और समास, तो संधि तो है इसमें लेकिन समास नहीं है, संधि और समास। नेक्स्ट, और एक पूछ लिया जाता है इसमें शब्द शुद्धि शब्द। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अब इसके अलावा ये तो पहले जो गंदास पढ़ेंगे उसमें हमारा सिमिलर हो गया, इसके अलावा भी पूछा जाता है तो उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है संज्ञा, सर्वनाम। ये हम वापस में करेंगे, पहले इन जो मैचिंग टॉपिक है उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। विशेषण, जो विशेषता बताते हैं ना, और विशेष्य। इसके अलावा क्या है, विशेष्य। और उसके बाद मैं पूछूं तो ये हो जाएंगे हमारे अवयव। यहाँ तक है जी। नेक्स्ट, अभी ठीक है, क्योंकि मैं इसे दूसरे पेज पे बनाने के बजाय मैं एक शब्द पे बनाना अच्छा पसंद करूँगा, क्योंकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके। और इसके अलावा एक और पूछा जाता है इसमें, वो होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग। वाक्यांश के लिए एक शब्द का उपयोग। और इसके अलावा हमारे पास एक और आएगा गंधांश, एक और अपठित गंधांश। इसके अलावा एक और पूछ लिया जाता है, 2 गंधांश आएंगे ना हमारे पास, तो ये होगा अपठित गंधांश सेकंड। इसमें कौन से टॉपिक होंगे वो देख लीजिए। देखिए, जो इसमें जो टॉपिक होंगे वो हमारे पास होंगे रेखांकित शब्द का अर्थ स्पष्ट करना। रेखांकित शब्द का अर्थ स्पष्ट करना। और जिसमें सेकंड पे होंगे इसमें वचन। थर्ड में बात करें तो लिंग। और फोर्थ में बात करें तो वो हो गए हमारे काल। इसके अलावा एक और पूछ लिया जाता है इसमें 5वां क्वेश्चन, जो कि राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप पूछ लिए जाते हैं, जो कि अभी फिलहाल में ही जुड़ा है शब्द। पिछले साल राजस्थानी शब्द, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप। तो यहाँ तक है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है टॉपिक। देखिए, अच्छा खासा सिलेबस है जी, ऐसा थोड़ी बात नहीं है कि हम इसे पूरे डिटेल के बारे में आपको बता रहे हैं। तो ये वाक्य पूछ लिया जाता है थर्ड में। अच्छा, इसके जो पूछा जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा था वाक्य रचना। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, तो वो सब पढ़ेंगे हम, लेकिन समय आने पर। उसके बाद दूसरा होगा हमारा वाक्य के अंग। और तीसरा होगा वाक्य के प्रकार। फोर्थ होगा हमारे पास पदबंध। जो 5वां होगा वह होंगे हमारे मुहावरे, वह लोकांक्तियाँ। इसके अलावा एक और बच जाता है हमारा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ ताकि, लेकिन होगा ये यहाँ पे, इसमें जगह नहीं है तो अब हम मतलब लिखेंगे नहीं, बस लास्ट है ये विराम चिन्ह है। तो इन सब की वीडियो बनाएंगे और हम इन सिलेबस को सबसे पहले फर्स्ट टाइम में इससे पढ़ेंगे, सेकंड टाइम में इससे पढ़ेंगे, जो रह जाएंगे फिर उनको बारी बारी से अपने कवर कर लेंगे। चलिए, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके टॉपिक संधि और संधि विच्छेद को डिटेल से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, 0 लेवल से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉचिंग के लिए।